हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनुष्य आपको अशेष अशेष धन्यवाद कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसीलिए अशेष अशेष धन्यवाद। ये जो चैनल है, ये जो वीडियो कंटेंट है स्पेशली हमारे CBSE 12th योगा के स्टूडेंट के लिए है। सॉरी। तो पिछले सत्र में मैंने अस्थमा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। आज हम देखते हैं चैप्टर 3 का, यूनिट 3 का चैप्टर 3.3 में पार्ट 4 जो आर्थराइटिस के बारे में बोला गया है। तो स्पेशली हम आर्थराइटिस को हम क्या जानते हैं, जो गठिया का बीमारी रहता है, जो जोड़ों और उनके आसपास के ऊतकों को प्रभावित करने वाली एक आम स्वास्थ्य समस्या है। यह मुख्य रूप से जोड़ों में दर्द, सूजन, कठोरता और गतिशीलता की कमी के रूप में प्रकट होती है। आर्थराइटिस के 100 से अधिक प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें से सामान्य प्रकार जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रिमोटॉयड आर्थराइटिस है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि दो प्रकार का जो आर्थराइटिस है हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफस्टाइल में सामने दिखाई देता है और हम उसमें ज़्यादा सफरिंग भी होते हैं। अभी देखते हैं आर्थ जो है आपका, ये हो गया जॉइंट है, और इट जो हो गया आपका फाइटिंग जो इन्फ्लामेशन जो है। तो क्या कर रहा है, तो जॉइंट में हमारे जो इन्फ्लामेशन जो है, क्या सूजन आ रहा है ना? नहीं, तो सूजन आ रहा है। किस वजह से सूजन आ रहा है कि हमारे अंदर में जो डिफरेंट मैकेनिज्म है WBC का, वो खुद का जो सेल है, खुद का जो इन्वायरमेंट है, वो किसी कारण की वजह से पहचानता नहीं है। तो अगर वो देखेगा कि ये मेरा जो पार्ट है, मेरा जो मेरा जो सेल है, ये जब ये जानने के लिए कोशिश करेगा, तभी क्या होता है यहाँ पर, अगर वो जान सकता है तो ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन नहीं होता। अगर ये नहीं जान पाएगा तो इमीडिएटली उसको क्या करेगा, और WBC जो हमारा है वो अटैक करेगा। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है अंदर में, जो केमिकल जो रिएक्शन जो रहता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन शुरू होने लगता है। तो जनरली क्या होता है सॉरी, जो जॉइंट के जो एरिया है हमारे अंदर में, बहुत सारे जॉइंट है, जो हिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये सारी चीज़ें ना क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे होने लगता है, शुरू हो जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है, अगर हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह जोड़ों की कार्टिलेज जो हमारा है, जो कार्टिलेज जो है कि टूटने और क्षय के कारण होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्यों क्षय हो गया कि वहाँ पे जो उनका जो हमारा जो फ्लूइड जो है, वो जो क्या है, जो घुटनों का जो फ्लूइड जो रहता है अंदर में, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है। जिसके वजह से हमारे अंदर में जो कार्टिलेज जो है, और जो हड्डी को जो ना बांध के रखता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है या क्षीण होने लगता है, जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस का बीमारी होने लगता है। तो इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है, मुख्य रूप से उम्र बढ़ने, वजन बढ़ने और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें हम देखोगे जहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, हमारा जो वर्कर जो लोग है, जो फार्मिंग कल्चर में जो बिलोंग करते हैं, तो उनका शरीर देखोगे पूरा स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जब भी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखोगे कि घुटना जो है उनका
क्या होता है, घुटना उनका जो है ना एक साइज शेप की तरह लेके चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऐसे ही दिखता है। ठीक है। एक होता है वेरिस, क्या होता है जैसे खुला हुआ रहता है घुटना दोनों साइड से। आगे देखते हैं इसे नॉक नी जो होता है, ऐसा घुटना अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो रहता है ना, एक्चुअली वेट बेयरिंग जो ज़्यादा करने के कारण से ये होता है। ठीक है। जब भी कोई ज़्यादातर क्या होता है हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेट बेयरिंग जहाँ पे एक वर्कर हो एक, या हमारा लाइफस्टाइल में अगर हम हमारे बैक में जो बैक में अगर कोई सामान, एक वजनदार सामान हम उसको पकड़ के लेके जाते हैं, हमेशा ये हमारा काम रहता है। तभी क्या होता है धीरे धीरे हमारे कमर पे भी ये प्रेशर पड़ने लगता है और हमारे घुटने के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगता है। अगर देखोगे कहीं कहीं पे जो पावर लिफ्टिंग जो करते हैं, जो एक जो पावर लिफ्टिंग का जो प्लेट जो उठाते हैं, या जो वेट लिफ्टिंग जो है जो प्लेट उठाते हैं, तो अगर उनका धीरे धीरे आके जब भी लाइफस्टाइल मेंटेन सही नहीं रहेगा, तो आगे जाके उनका कमर और घुटना दोनों खराब होने लगता है। क्योंकि वहाँ पे जो वेट बेरिंग था हड्डियों में, तो वहाँ पे उनका जो कार्टिलेज जो था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जिसके वजह से उनका जो दोनों तरफ से जो घुटना है, जो ऊपर का जो हड्डी है और नीचे का जो पैर का जो हड्डी है, वो क्या करता है पर आपस में टकराव होने लगता है। ठीक है। अभी क्या होता है घुटने, कूल्हे और रीढ़ के जोड़ों को अधिक प्रभावित करता है। तो घुटना जो कूल्हा, अभी देखिए कूल्हे क्या पे है, जहाँ पे हमारा बॉल एंड सकट जॉइंट है, जो मैंने ब्लू आरो मार्क दिया गया है, तो उसमें अधिक प्रभावित करता रहता है। ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है आपका, मैंने जो बोला अभी वेयर एंड टियर ऑफ जॉइंट हो गया। ठीक है। स्मूथ लाइनिंग ऑफ बोन्स, कार्टिलेज बिकम रफ एंड थिन, ऐसे ही हो जाता है। ये जो आपका मेरे जो लेफ्ट तरफ से है वो स्वस्थ घुटना है। अभी जो है मेरा जो दाहिने तरफ से है वो कार्टिलेज ऑलरेडी टूट चुका है, और इसमें जो बोन का जो है आपस में धीरे धीरे टकराव होने के लिए कगार पे है ना। और कभी कभी ये पूरा लग भी जाता है। ठीक है। आपस में जोड़ भी जाता है। हाँ। अभी देखते हैं क्या है जो हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो ये क्या होता है, ये एक स्वतः प्रतिरक्षात्मक जैसे ऑटो इम्यून रोग है, जिसमें ये क्या करता है ना, हमारा जो है हमारा क्या है जो डिफेंस मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक वो अटैक करने लगता है। ठीक है। वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है, जिसके वजह से ये क्या होता है हमारा धीरे धीरे छोटे छोटे जितने सारे हड्डियों में, जितने सारे जॉइंट हड्डी में है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। जहाँ पे स्पेशली क्या है ये एल्बो जॉइंट हो गया, और फिंगर जो जॉइंट हो गया पर वो उसमें ये बराबर की तरह से क्या होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि इनका जो कार्टिलेज जो है ख़त्म हो जाता है। किसके वजह से? अपने अपना ऑटो इम्यून डिफेंस की वजह से। वो जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो क्या होता है ना, खुद का जो काम है, खुद का जो सेल है वो पहचान नहीं पाता है। वो अपने ही अपने को क्या है मारने लगता है, जिसके वजह से इसका जो रक्त का प्रभाव है धीरे धीरे बंद होने लगता है। ठीक है। तो इसमें जोड़ों में सूजन, दर्द और विकृति हो सकती है। और देखते हैं गॉट, जो यह जोड़ में यूरिक एसिड को क्रिस्टल बनाने के कारण होता है। ठीक है। जो गट जो है ना, जैसे आपका उंगलियां फूलना, उंगलियां का जॉइंट जो है फूल के रहना है, फूला हुआ रहना, यह जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनाने के कारण ही होता है। अक्सर बड़े
पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन से शुरू होता है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसमें यही देखिए फर्स्ट कॉर्पो मेटाकार्पसल में है, डिस्टल अंडर प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजल में है, लोअर बैक पेन में है, लोअर बैक है, लोअर लंबर वर्टिब्रा में है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में है, हिप में है, नी में है। हाँ, तो ये सारे चीज़ों में ना आपका क्या है, हम विजिबल देख सकते हैं उसको कि ये इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, यहाँ पे गट हुआ और यहाँ पे सूजन हुआ, इसमें पेन है, इसमें धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट है वो कम होने वाला है। ऐसे ही धीरे धीरे होने लगता है। तो ये कॉज क्या है, मैंने बोला ऑलरेडी, रिमोटॉइड आर्थराइटिस का ऑटोइम्यून फाइटिंग अगेंस्ट सेल होता है। जो जॉइंट लाइनिंग जो सेल है कंसीडर नॉन सेल्फ बाय डिफरेंट सेल, ठीक है। ऐसे ही हमारे ऑटोमेटिकली अगर हम देखते हैं ग्रीन वाला जो है हमारा खुद का है, अभी जो घुटनों में दोनों तरफ से जो कार्टिलेज है वो परस्पर में आपस में पहचानते नहीं है और तो आपस में ही दोनों में टकराव होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन होने लगता है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस है, सोरियासिस रोग के साथ जोड़ों में सूजन और कठोरता होती है, ठीक है। और इसमें क्या हम देख सकते हैं, जोड़ों में तेज दर्द और सूजन, जोड़ों में कठोरता, विशेषकर सुबह के समय, प्रभावित क्षेत्र के गर्म और लाल होना, थकान और ऊर्जा की कमी, जोड़ों की गतिशील कम होना। कारण क्या हो सकता है, आयु, बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों के क्षय, आनुवंशिकता, परिवार में आर्थराइटिस का इतिहास भी रह सकता है, शारीरिक भार, अत्यधिक वजन या जोड़ों पर अधिक दबाव, स्व प्रतिरक्षा विकार जिसमें रोमाटॉइड आर्थराइटिस का मुख्य कारण रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिक विकार जो रहता है, जैसे गाउट में भी यूरिक एसिड का जमाव। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो इमोशनल स्ट्रेस है, कैसे हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल को हम कैसे रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है पूरा गड़बड़ हो जाता है और हमारा जो स्ट्रेस जो है और एक इन्फ्लुएंस की तरह रहता है कि हम कुछ काम जो हमारा जो दैनंदिन जो काम रहता है हम नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो इसमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इमोशनल के बारे में भी आता जा जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा मानसिक स्तर में ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव का चिंता रहने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो काम करने का तरीका भी चेंज होने लगता है और उसका जो रिफ्लेक्शन जो है हमारा लाइफस्टाइल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो देखते हैं अगर जिसमें मैनेजमेंट ऑफ क्या है आर्थराइटिस में, सॉरी ब्रोंकियल लिखा है यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस में हम क्या देखते हैं, सूक्ष्म व्यायाम देखते हैं, ये छोटा छोटा मूवमेंट करना लगता है, ठीक है। इस सूक्ष्म व्यायाम में हमारे जो फिंगर जो है धीरे धीरे इसको हिलाना जितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, इसमें विकासिका के काम लगता है, शक्ति विकासिका और उंगली शक्ति विकासिका, करातल शक्ति विकासिका और जिसमें भुजाबंध शक्ति विकासिका। फिर भी मैं थोड़ा इसमें लिख लेता हूँ, कारा शक्ति विकासिका, शक्ति विकासिका, भुजा बंध शक्ति विकासिका, ग्रीवा शक्ति विकासिका। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको आपके अच्छे से गुरु के पास ही ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर जो लोग कर पाते हैं आसन वगैरह, तो हम उनको बोलते हैं कि काम
प्रैक्टिस करना सही होगा, जिसके हिसाब से हम देखते हैं पवन मुक्तासन, वज्रासन, गोमुखासन। एक्चुअली गोमुखासन आर्थराइटिस वाला नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और शशांकासन भी नहीं बैठ सकते हैं। मार्जरी मार्जरी आसन में घुटना तो आपका इतना पेन होता है, आप मार्जरी आसन में कैसे बैठे हो, खड़े हो गए। तो ये क्या है ना, अगर वो प्रैक्टिशनर अगर कर पा रहा है तो करेगा, नहीं तो इसको ये जो चीज़ें है वज्रासन, गमुखासन, ये तीनों आसन का हटा के और बाकी जो है इसको ऐड करके भी कर सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसका बॉडी का टॉलरेंस अगर पावर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिक सूर्य नमस्कार भी धीरे धीरे करना सही होगा। लेकिन ये रोमाटॉइड आर्थराइटिस में अगर उसका हाथ का ग्रिपनेस, उसका जो पाम का जो रखना नीचे अगर सही से हो पाता है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। बाकी जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन, सूर्यविधि, भ्रामरी प्राणायाम है, क्रियास है, कपालभाति जिसमें अग्निसार, कुंजल, लघु प्रक्षालन, ठीक है। तो क्रिया है लघु संश्लेष प्रक्षालन जो है, अग्निसार जो है, ये एक्चुअली हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे योग टीचर के पास ही आप इसको अभ्यास में ला सकते हैं, ठीक है। कभी भी खुद एक यूट्यूब वीडियो में इस प्रक्रिया को देख के अभी कभी फॉलो नहीं करना है। हाँ, तो बेसिकली जो हमारा जो शक्ति विकास का जो होता है, जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज रहता है और इसमें योगासन भी रहता है। जो इसमें क्या होता है, बॉडी लेवल में काम करता है, और जिसमें ये हम देखते हैं कि जिसमें एक स्थिरता लाना, और इसका ज़्यादा दर्द को जो है उसको कम करने में सहायक रहता है, ठीक है। जोड़ों को आराम देने और सूजन कम करने में सहायक रहता है, और शरीर में ऑक्सीजन संचार के बेहतर बनाता है। मानसिक शांति प्रदान करना और दर्द की धारणा को कम करता है। ये जो है ना, ये आपका भ्रामरी प्राणायाम में आ सकता है, ओम चैंटिंग में आ सकता है। क्या होता है ना, ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में हमने देखा है कि ज़्यादातर अटेंशन एंड इमोशन, ये दोनों पेन में स्टिमुलेशन करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो दर्द का जो काम है बढ़ा होकर रहता है। तो इसको हमको ये प्रैक्टिस में ऐसा माइंड जो है, माइंड का कॉन्सेप्ट जो है, हमको पूरा स्ट्रॉन्ग में लाना है, जब भी जाके हम इस पेन में हम उसके ऊपर विजय ला सकते हैं, ठीक है। कपालभाति जो हो गया, ऊर्जा स्तर बढ़ाने में, सूजन का कम करने में सहायक भी रहता है। अभी हम देखते हैं कि जो जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज जो हो गया, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट में, उसको हटाने के लिए, ठीक है। और उसका जो हमने किया था शक्ति विकास का सूक्ष्म व्यायाम में, तो स्ट्रेंथन मसल्स में रहता है, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब स्लोनेस एंड ब्रीदिंग में, डीप रेस्ट टू जॉइंट, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। ये जो है ना, पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हमारा बॉडी रिएक्ट करता है कि अपने सेल पे, इम्यून सिस्टम में, तभी सूजन होता है, तभी पेन होता है, तभी हमारे अंदर में बदलाव होने लगता है धीरे धीरे। तो इसका सबसे बड़ा बेहतर डिफेंस मैकेनिज्म जो है, उसको मैनेजमेंट जो है, इसको पहले डीप रेस्ट देना है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारा माइंड में जो काम चल रहा है, जो गेम चल रहा है, उसको शांत करने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से ये हमारा पेन भी रिड्यूस भी, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, उसका पेन भी और स्वेलिंग भी कम होने लगता है, ठीक है। जो ब्रीदिंग रेट जो है, फास्ट जो हो गया, शॉर्ट लाइफस्टाइल हो गया, स्लो जो है, लॉन्गर लाइफस्टाइल। इसमें क्यों बोला गया कि जिसमें हमारा, अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न को सही रखेंगे, प्राण को, हमारा प्राणायाम का जो संचार में अगर शरीर में सही बेहतर से प्रभावित करेंगे,
तभी जाके हमारा जो मन है स्थिर भाव में आएगा, तभी जाके हमारा जो अंदर में जो बदलाव हो रहा है उसमें भी प्रोसेसिंग होने में धीरे बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो सूजन है और कम होगा, ना कि ज़्यादा होगा। ठीक है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है डाइट आपका जो है होलसम सिंपल फूड होना है, इंक्लूडिंग होल ग्रेन होना है, वेजिटेबल होना है, आपका बॉडी हाइड्रेट रहना चाहिए। ठीक है, ये हम सबको ध्यान में रखना है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन है अगर आप कमेंट में डालेंगे, मैं आपको ज़रूर इस एक वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद।